बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। पिछले लेक्चर के अंदर हमने इसके 5 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। तो चलें आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। ये क्वेश्चन देके गया, वो कहता है लेफ्ट हैंड साइड ये है राइट हैंड साइड के इक्वल, इसको प्रूव करें। तो आप यहाँ पे इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 1 प्लस साइन अल्फा ओवर 1 माइनस साइन अल्फा। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको आई थिंक लेक्चर नंबर 20 है जिसके अंदर मैंने आपको डबल एंगल आइडेंटिटी एंड हाफ एंगल आइडेंटिटीज वाले फार्मूला आपको याद करवाए थे। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो उसको देख लें। तो देखें, अब आपने जो राइट हैंड साइड प्रूव करनी है वो हाफ एंगल में आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे इस 1 की जगह हमने क्या लिखना है, तो देखें आपने फार्मूला पढ़ा होगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। तो ये हम मैट्रिक्स से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन अब आप देखें यहाँ पे आपने राइट हैंड साइड जो प्रूव करनी है वो आपके पास हाफ एंगल में है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसका हाफ लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये हाफ, तो फिर भी एंगल जो मर्जी हो, जब साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा हो तो वो क्या होता है 1 के इक्वल। तो अब हम इस 1 की जगह क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2। इस 1 की जगह हमने ये लिख दिया, आगे क्या है प्लस प्लस लिखें। अब इस साइन अल्फा की जगह क्या लिखेंगे, तो मैंने आपको फार्मूला लिखवाया था साइन 2 अल्फा का था हमारे पास 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो देखें यहां पे अगर एंगल हमारे पास 2 है तो यहां पे एंगल 1 1 आ रहा है, ऐसे है। देखें यहां पे एंगल 2 है तो यहां पे एंगल 1 और 1 आ रहा है। तो अगर हम यहां पे 1 कर दें तो यहां पे इसका हाफ हो जाएगा, ठीक है। यहां पे जब 2 था तो उसका हाफ 1 होता है, तो यहां पे 1 1 था। अब यहां पे 1 है तो इसका हाफ क्या हो जाएगा, बटा 2 लिख देंगे। तो अब इस साइन अल्फा की जगह यहाँ पे 1 है तो 1 अल्फा की जगह आप क्या लिख सकते हैं, 2 साइन अल्फा बाय 2 और साथ लिख देंगे कॉस अल्फा बाय 2, ठीक है। ओवर नीचे आपके पास क्या आ जाएगा, सेम इसी तरह 1 की जगह आप लिखेंगे साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2। यहाँ पे माइनस है, माइनस लिखें। और इस साइन अल्फा की जगह आप फिर यही लिख सकते हैं 2 साइन अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा बाय 2, ठीक है। और ऊपर स्क्वायर रूट है तो आप इसके ऊपर स्क्वायर रूट लिख देंगे। तो डियर स्टूडेंट देखें, तो ये आपके पास फार्मूला नहीं बन गया पहली का स्क्वायर जमा दूसरी का स्क्वायर जमा 2, पहली रकम दूसरी रकम। तो इसको अगर क्लोज करें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, पहली रकम तो 2 के साथ यहाँ प्लस है तो प्लस लिखें, तो दूसरी रकम कौन सी है कॉस वाली, तो लिखेंगे दूसरी रकम और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह नीचे भी तो देखें, तो नीचे भी यही फार्मूला है लेकिन यहाँ पे माइनस है, तो आप लिखेंगे साइन अल्फा बाय 2, यहाँ पे माइनस आ जाएगा और आ जाएगा कॉस अल्फा बाय 2 और इसका भी होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या है, इसकी ऊपर स्क्वायर रूट है। तो देखें ये भी कैंसिल, ये भी इसके साथ कट गया। तो आपके पास बकाया क्या रह गया, साइन अल्फा बाय 2 प्लस कॉस अल्फा बाय 2 ओवर नीचे क्या रह गया, साइन अल्फा बाय 2 माइनस कॉस अल्फा बाय 2। तो यही आपकी क्या थी, राइट हैंड साइड। तो कह रहे बच्चों आपने इस क्वेश्चन को क्या कर दिया है, कंप्लीट कर दिया है। तो अब हम इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करेंगे, इसका क्वेश्चन नंबर 7। तो हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, तो चलें लिखते हैं। तो देखें इसका है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, इसका कोसेकंड थीटा प्लस 2 कोसेकंड 2 थीटा, 2 कोसेकंड 2 थीटा ओवर सेकंड थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा बाय 2।
तो स्टूडेंट्स अब इसका क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हम इसको आसानी से हल कर लेंगे। तो अब आप देखें कि आप इसका जो आंसर है वो हाफ एंगल में है, ठीक है। आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड लें, वो क्या है, कोसेकेंड थीटा प्लस 2 कोसेकेंड 2 थीटा ओवर सेकेंड थीटा। तो देखें स्टूडेंट्स, कोसेकेंड थीटा किसके इक्वल होता है, आप जानते हैं कोसेकेंड साइन का उल्ट होता है, तो आप इसको 1 ओवर साइन थीटा लिख सकते हैं। प्लस ये 2 आप 2 लिखें, और ये भी कोसेकेंड है तो ये नीचे चला जाएगा, कोसेकेंड 2 थीटा नीचे जाके क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा हो जाएगा, ठीक है। और ये रियल बटा है तो रियल बटा लिखें, और यहाँ पे इक्वल टू लिखें, और ये सेकेंड थीटा है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 1 ओवर कॉस थीटा, ठीक है। आप इसको इस तरह लिख सकते हैं। तो देखें ऊपर, आप देखें ये हमारे पास क्या रह जाएगा, ऊपर है हमारे पास 1 ओवर साइन थीटा प्लस, तो ये आप इसको साइन 2 थीटा का फार्मूला क्या है, साइन 2 थीटा का फार्मूला है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये आप काफी मरतबा आप इसको कर चुके हैं, ठीक है। तो यहां पे नीचे आ जाएगा बटा, और ये आ जाएगा आपके पास नीचे 1 ओवर कॉस थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू लिख देंगे। तो देखें आपके ये 2 हमारे पास इस 2 के साथ क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो आपके पास नीचे सिंपल क्या रह जाएगा, आपके पास रह जाएगा 1 ओवर साइन थीटा प्लस 1 ओवर साइन थीटा कॉस थीटा, और नीचे आपके पास क्या है 1 ओवर कॉस थीटा, ठीक है। और यहाँ पे इज इक्वल टू, आगे चलते हैं। तो देखें आगे हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे ऊपर इसका एलसीएम लेंगे, तो आप देखें यहाँ पे ऊपर इसका एलसीएम, नीचे क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा हमारे पास साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। तो देखें ये साइन थीटा कॉस थीटा हमने एलसीएम लिया, तो इसमें से एक साइन थीटा है, साइन थीटा के साथ कैंसिल, तो बकाया क्या रहेगा कॉस थीटा, तो वो ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो वो क्या आ जाएगा कॉस थीटा। सिंपल एलसीएम लेना है, और अगर आपको एलसीएम लेना नहीं आता तो आप मेरी एलसीएम लेने वाली वीडियो वो देख सकते हैं, ठीक है। तो कैसे लेते हैं वो मैंने बड़ी डिटेल के साथ बताया हुआ है। तो ऊपर आ जाएगा कॉस थीटा, आगे है आपके पास प्लस, तो प्लस लिखें, तो आगे ये साइन थीटा कॉस थीटा इसके साथ कैंसिल, और जो ऊपर रह गया वो आप ऊपर लिख सकते हैं। और ये जो नीचे है 1 ओवर कॉस थीटा, ये डिवाइड हो रहा है, जब हम इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो ये हमारे पास उल्ट हो जाएगा, cos थीटा ऊपर आ जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, क्योंकि ये देखें ये रकम नीचे डिवाइड हो रही है, बटा है ना, नीचे डिवाइड हो रही है, तो जब ऊपर जाएगी तो ये उल्ट हो जाएगी, ठीक है। तो देखें प्यारे बच्चों, ये cos थीटा इस cos थीटा के साथ कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या रह गया 1 प्लस cos थीटा, और नीचे रह गया sin थीटा, ठीक है। तो सिंपल आगे आपने फार्मूला लगाने हैं। आपको याद होगा मैंने पिछले लेक्चर के अंदर आपको बताया था, आपको जहां पे भी नजर आ जाए 1 प्लस cos थीटा, तो आपने याद रखना है इसका फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, और जहां पे नजर आ जाए 1 माइनस cos थीटा, उसकी जगह आप लिखेंगे 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। तो आई थिंक मैंने लेक्चर नंबर 20 के अंदर डबल एंगल आइडेंटिटीज, हाफ एंगल आइडेंटिटीज, वो सारे फार्मूला डिटेल से समझाए हैं, तो आप वहां पे इसकी डिटेल वहां पे देख सकते हैं। सिंपल याद रखने हैं तो आप ये फार्मूला याद रख लें। तो 1 प्लस cos थीटा किसके इक्वल होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 ओवर sin थीटा। तो आप जानते हैं कि sin 2 थीटा का फार्मूला क्या है 2 sin थीटा cos थीटा। तो अभी मैंने आपको बताया अगर यहाँ पे 2 है तो इसका हाफ इधर है, तो अगर मैं यहाँ पे 1 कर दूं तो यहाँ पे इसका हाफ हो जाएगा। तो इसी तरह फिर sin थीटा किसके इक्वल आ जाएगा 2 sin थीटा बाई 2 और आ जाएगा cos थीटा बाई 2। तो ये स्क्वायर है, इसमें से एक cos थीटा बाई 2 इसके साथ कैंसिल और 2 के साथ कैंसिल, तो ऊपर हमारे पास एक cos थीटा बाई 2 रह जाएगा क्योंकि एक इसमें से इसके साथ कैंसिल हो गया, और नीचे एक sin थीटा बाई 2 रह गया। तो cos थीटा बाई 2 और sin थीटा बाई 2 क्या हो गया tan थीटा बाई 2। तो यही आपके पास सॉरी ये आपके पास बन जाएगा cos और sin क्या होता है cot
cot थीटा बाय 2। तो ये आपके पास इसकी राइट हैंड साइड आ गई। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 भी हम इसको हल कर चुके। तो अब इसका करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। तो इजी क्वेश्चन है, तो करते हैं, देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या है, 1 प्लस टेन अल्फा टेन 2 अल्फा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, 1 प्लस टेन अल्फा टेन 2 अल्फा किसके इक्वल है, सीकेंड 2 अल्फा। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, वो आप सिंपली लिखेंगे, वो है आपके पास 1 प्लस टेन अल्फा टेन 2 अल्फा। मार्कर भी मुक गया। तो देखें 1 प्लस टेन अल्फा का फार्मूला क्या है, आप सिंपल जानते हैं, साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा। और टेन 2 अल्फा का फार्मूला क्या है, वो भी आप जानते हैं, साइन 2 अल्फा ओवर कॉस 2 अल्फा। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, इसको अगर इकट्ठा लिखें तो ये आ जाएगा आपके पास साइन अल्फा साइन 2 अल्फा ओवर, ये आ जाएगा कॉस अल्फा प्लस कॉस 2 अल्फा। सॉरी प्लस नहीं, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे इसका एलसीएम लें तो नीचे आ जाएगा हमारे पास कॉस अल्फा, मार्कर्स कम कर रहा है, तो देखें कॉस अल्फा और है कॉस 2 अल्फा। ठीक है, तो ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये ऊपर आ जाएगा कॉस अल्फा कॉस 2 अल्फा। ये तो बहुत मोटा चल रहा है, ऊपर आ जाएगा साथ साइन अल्फा साइन 2 अल्फा। तो आपने एक्सरसाइज 10.1 के अंदर फार्मूला पढ़ा था कि अगर ये आ जाए आपके पास cos cos sin sin, तो आपको याद होगा फार्मूला, चले मैं यहां पे लिख देता हूं, क्या फार्मूला था कि cos अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला आपने पढ़ा था, वो आपके पास था cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। cos के अंदर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस आएगा। तो ये वाला फार्मूला आपने पढ़ा था, इसके मुताबिक अगर ये देखें तो आपके पास ये क्या बन रहा है, ये आपके पास बनेगा cos 2 अल्फा माइनस अल्फा। ठीक है, तो क्योंकि देखें अब जब सारे को क्लोज करना है तो हमारे पास एक एंगल 2 अल्फा है और अल्फा ये बन जाएगा, और नीचे आपके पास क्या है cos अल्फा और है आपके पास cos 2 अल्फा। ठीक है, तो 2 अल्फा में से अल्फा निकाल लें तो आपके पास क्या रह जाएगा, एक अल्फा रह जाएगा, और नीचे आ गया cos अल्फा और साथ आ गया cos 2 अल्फा। तो ये cos अल्फा के साथ कैंसिल और रह गया ऊपर 1 और नीचे रह गया cos 2 अल्फा। तो ये आपके पास क्या बन गया, ये आपके पास बन गया 1 और cos होता है सीकंड, तो ये बन गया सीकंड 2 अल्फा। तो यही आपकी क्या है, राइट हैंड साइड है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज के इस लेक्चर के अंदर हमने इसके क्वेश्चन नंबर 8 तक इसको हल कर लिया है। तो अगर आपको इसमें से कोई समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स के जरिए मुझसे राब्ता कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, देखने वाले स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।